Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the unit number 3 of your English book, which is Sam was finally pleased. Sam आखिरकार pleased खुश हो गया. Pleased का मतलब क्या होता है? खुश होना. Let's see who was the Sam. Sam's real was Samantha, but everyone called her Sam. Sam का असल नाम Samantha था, लेकिन हर कोई उसे Sam कहता था. ठीक है? Means Samantha was a girl and her nickname was Sam. Sam's dog was named Micawber, but everyone called him Mike. सैम के कुत्ते का नाम मैकबर था, लेकिन हर कोई उसे माइक कहता. सैम एंड माइक वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. सैम और माइक एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद करना, प्यार करना. ठीक है? सैम और माइक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. इन द मॉर्निंग्स, सुबह में, when Sam went to school and Sam's mom and dad and her big sister Liz went to work. सुबह के वक्त या सुबह में जब सैम स्कूल जाती और सैम की अम्मी, अब्बू और उसकी बड़ी बहन लिज काम पर जाते, माइक स्टेड एट होम टू गार्ड द हाउस. माइक घर पे रहता और घर की हिफाजत करता. When school was over, जब छुट्टी होती, Sam walked home with her friend Barney and his dad. Sam अपनी सहेली बार्नी और उसके वालिद के साथ घर आती. As soon as Mike heard Sam's footsteps, जैसे ही माइक सैम के कदमों की आवाज़ सुनता, he put his front paw on the windowsill, वो खिड़की की मुंडेर पर अपने पंजे रखता, and barked a joyful welcome, और खुशामदीद में और खुशी से खुशामदीद करते हुए भौंकता. बार्क का मतलब भौंकता. जॉयफुल मीन खुशी से. Sam longed to put him on his lead right away and run up Trot Street. Sam longed to put him on his lead right away and run off up Trotter Street with Mike pulling her along and sniffling excitedly at gates and lampposts. Long का मतलब होता है चाहना. सैम फौरी तौर पर चाहती थी कि सैम फौरी तौर पर चाहती थी कि वो उसे छोड़े और उसके पीछे पीछे ट्रॉटर स्ट्रीट में दौड़े. ठीक है? विद माइक पुलिंग हर अलोंग, माइक उसे अपने साथ साथ घसीटता जाए. एंड स्निफलिंग एक्साइटेडली एट गेट्स एंड लैम्प पोस्ट, और खंभों और दरवाज़ों को पुरजोश अंदाज में. एक्साइटेडली पुरजोश को भी कहते हैं और खुशी को भी कहते हैं. और खुशी से दरवाज़ों और खंभों को सूंघता जाए. But Mum was still at work, and as usual she had arranged for Mrs. Dean next door to keep an eye on Sam until everyone else come home. लेकिन वालदा आज भी काम पर थीं और हस्बे मामूल, as usual हमेशा की तरह हस्बे मामूल. She had arranged, उन्होंने Mrs. Dean से कह दिया था. next door का मतलब साथ वाले घर में. But mum was still at work, and as usual she had arranged for Mrs. Dean next door to keep an eye on Sam until everyone else come home. वालिदा अभी भी काम पर थीं और हस्बे मामूल उन्होंने पड़ोस में रहने वाली मिसेस डीन से कह दिया था कि वो सैम पर नज़र रखें जब तक सब घर नहीं आ जाते. Mrs. Dean lived with her cat. Mrs. Dean lived alone with her cat Fluff. Mrs. Dean
अपनी बिल्ली फ्लफ के साथ अकेली रहती थी। अलोन का मतलब अकेले। हर हाउस वॉज वेरी क्लीन एंड टाइडी, उनका घर बहुत साफ सुथरा था। द लेस कर्टन्स वर स्नोई, उनके लेसदार, आपने कपड़ों पे लेसेस लगी देखी है ना, ये उन्हीं लेस की बात करें। द लेस कर्टन्स, लेस लगे कर्टन वर स्नोई, बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। स्नोई का मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद होना। लेस कर्टन वर स्नोई वाइट एंड फ्लोर वॉज पॉलिश्ड लाइक अ स्केटिंग रिंक। ठीक है, और उनके लेसदार पर्दे बर्फ की तरह सफ़ेद थे और उनका फर्श स्केटिंग रिंक की तरह पॉलिश था। मिसेस डीन welcomed Sam with a glass of milk and 2 plain biscuits. बेगम डीन सैम को दूध के एक ग्लास और 2 सादे बिस्कुटों के साथ खुशामदीद कहती। Sam balanced them on her lap and tried not to drop crumbs while she and Fluff and Mrs. Dean sat side by side on Mrs. Dean's beautiful blue sofa and watched television. Sam मुतवाज़न करती them on her lap, उन्हें अपनी गोद में, किन्हें, दूध के ग्लास को और बिस्किट्स को। सैम उन्हें अपनी गोद में मुतवाज़न रखती और कोशिश करती कि चूरा नीचे ना गिरे, जबकि वो फ्लफ और बेगम डीन एक दूसरे के साथ मिसेस डीन के खूबसूरत नीले सोफे पर बैठकर टीवी देखती। माइक वॉज नेवर अलाउड इन टू मिसेस डीन्स हाउस, माइक को मिसेस डीन के घर जाने की इजाज़त कभी नहीं थी। ही एंड फ्लफ गॉट ऑन वेरी बैडली, वो और फ्लफ बहुत बुरी तरह लड़ते। वेन एवर दे मेट, जब भी वो मिलते, सैम कुड हियर हिम हाउलिंग मॉर्नफुली नेक्स्ट डोर, सैम उसे सुन सकती थी हाउलिंग, गुर्राते हुए, मॉर्नफुली गम से, नेक्स्ट डोर अगले घर में। सैम उसे गम से गुर्राते सैम अगले घर में उसे गम से गुर्राते हुए सुन सकती थी। Whatever has got into that dog, इस कुत्ते में क्या है, said Mrs. Dean, मिसेस डीन कहती। She opened her front door and shushed at Mike from the doorstep. उन्होंने दरवाज़ा खोला और माइक को घर की दहलीज, डोर स्टेप का मतलब होता है दहलीज, She opened her front door and shushed at Mike from the doorstep. उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला और माइक को दरवाजे की दहलीज से भगा दिया। बट ही डिडंट टेक अ बिट ऑफ नोटिस, लेकिन उसने परवाह ना की। ही जस्ट वेंट ऑन हाउलिंग, वो गुर्राता ही रहा। सैम एंड माइक वर बोथ ग्लैड व्हेन दे हर्ड मम्स की इन द लॉक। सैम और माइक बहुत ज़्यादा खुश होते, सैम और माइक दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते जब वो ताले में अपनी अम्मी की चाबी की आवाज़ सुनते। मिसेस डीन्स गार्डन वॉज जस्ट एज नीट एंड टाइडी एज हर हाउस। मिसेस डीन का बाग भी उनके घर की तरह ही साफ सुथरा था। इफ़ माइक गॉट इन देयर, अगर माइक वहाँ आ जाता एंड स्टार्टेड टू डिग होल्स सर्चिंग फॉर इमेजिनरी रैबिट्स और पिक्ड अ फाइट विद फ्लफ, मिसेस डीन बिकेम वेरी क्रॉस। अगर माइक वहाँ आ जाता और वो खरगोशों की तलाश में, और वो ख़याली खरगोशों की तलाश में गड्ढे खोदना शुरू कर देता या फ्लफ के साथ लड़ना शुरू कर देता, मिसेस डीन बिकेम वेरी क्रॉस, मिसेस डीन बहुत नाराज़ होती। मिसेस डीन डिडंट इवन लाइक माइक टू बी इन द स्ट्रीट, मिसेस डीन को माइक गली में भी पसंद नहीं था। Sam and Barney and the other children often played in Trotter Street. सैम और बार्ने और दूसरे बच्चे अक्सर ट्रॉटर स्ट्रीट में खेला करते। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। सैम, बार्ने और दूसरे बच्चे अक्सर स्कूल के बाद ट्रॉटर स्ट्रीट में खेला करते। एंड माइक ऑलवेज जॉइंड इन, और माइक हमेशा उनके साथ होता। But before long, Mrs. Dean's face would appear at her window.
लेकिन ज़्यादा देर ना गुजरती कि मिसेस डीन का चेहरा खिड़की में जाहिर होता। शी वुड टैप शार्पली ऑन द पेन, वो शीशे पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मारती। देन पुट आउट हर हेड एंड से टू सैम, और फिर अपना सर बाहर निकालती और सैम से कहती, दैट डॉग रियली ऑट टू बी चेंज्ड अप, इस कुत्ते को जंजीर में बांधो। माई पुअर लिटिल फ्लफ इज सो फ्राइटन, मेरी छोटी बेचारी फ्लफ बहुत डरती है। शी डेयरंट कम आउट, कि वो बाहर नहीं निकलती। दैट डॉग रियली ऑट टू बी चेंज्ड अप, उस कुत्ते को जंजीर में होना चाहिए। माई पुअर लिटिल फ्लफ इज सो फ्राइटन, शी डेयरंट कम आउट, मेरी बेचारी फ्लफ इतनी डर जाती है कि वो बाहर आने की जुर्रत नहीं करती। और शी वुड से, या वो ये कहा करती, वुड यू माइंड एस्किंग योर फ्रेंड्स नॉट टू सिट ऑन माई वॉल्स, अगर तुम बुरा ना मानो तो अपने दोस्तों को कहो कि वो मेरी दीवारों पर मत बैठें। और अ लिटिल लेस नॉइस, शोर कम करो डियर, प्लीज़ बराए मेहरबानी शोर कम करो। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ देयर गेम्स, और वो उनके खेल का अख्ताम होता। I am glad Mrs. Dean doesn't live next door to us, Barney said later when he and Sam were drying their feet. मैं खुश हूँ कि मिसेस डीन हमारे पड़ोस में नहीं रहती, बार्नी ने कहा जब वो और सैम अपने पाँव खुश कर रहे थे। She always interfering and she hardly ever smiles. वो हमेशा मुदाखलत करती हैं और मुश्किल से मुस्कुराती हैं। It was getting near to Christmas. क्रिसमस करीब आ रही थी। People in Trotter Street were buying Christmas trees and putting up decorations. ट्रॉटर स्ट्रीट में लोग क्रिसमस ट्री खरीद रहे थे और उसे सजा रहे थे। मिसेस डीन hung a wreath of plastic holly tied with red ribbons on her door. मिसेस डीन ने फूलों का एक सर्कल, ठीक है, फूलों का एक सर्कल होता है इस तरह, जिसे हम रीथ कहते हैं। एक होता है बुके, ठीक है, जो अक्सर आप देखते हैं कि हम एक दूसरे को बुके देते हैं, वो बुके होता है। इसके अलावा एक रिंग बना हुआ होता है फ्लावर्स का, ठीक है, जिसे हम रीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रीथ कहते हैं, ठीक है। मिसेस डीन हंग अ रीथ ऑफ प्लास्टिक होली टाइड विद रेड रिबन्स ऑन हर डोर। मिसेस डीन ने प्लास्टिक के फूलों का एक रीथ सुर्ख रिबन से बांधकर अपने दरवाजे पर लगाया। Everyone admired it except Mike. हर एक ने इसकी तारीफ की सिवाय माइक के, जिसने इससे शदीद नफरत की। He barked furiously every time he caught sight of it. वो भौंका furiously, बहुत बुरे तरीके से, बहुत गुस्से से इस पर भौंका जब भी वो इसको देखता। Sam had a terrible time trying to drag him past Mrs. Dean's house whenever they went for a walk. सैम को उससे घसीटने में बहुत मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता जब कभी चहलकदमी के दौरान वो मिसेस डीन के घर के पास से गुजरते। One day Mike got out of his own and worried the ribbon until he got one end of it between his teeth. एक दिन माइक खुद ब खुद वहाँ पर चला गया और रिबन को तब तक नोचता रहा जब तक वो उसके दांतों के बीच में नहीं आ गया। Then he pulled the whole thing down and ran off Trotter Street with the wreath around his neck. फिर उसने उस सारी चीज़ को नीचे घसीट लिया, ठीक है, और फिर उसने उस सारी चीज़ को नीचे घसीट लिया और अपनी गर्दन में फूलों के दायरे के साथ ट्रॉटर स्ट्रीट में दौड़ने लगा। एंड द रिबन स्ट्रीमिंग आउट बिहाइंड, और रिबन्स उसके पीछे उड़ रहे थे। मिसेस डीन वॉज वेरी क्रॉस इंडीड. बिलाशुबा मिसेस डीन बहुत गुस्से में थी। क्रॉस का मतलब नाराज़ होना या गुस्से में होना। आफ्टर दैट, उसके बाद, माइक वॉज इन बैड डिसग्रेस, ठीक है, उसके बाद माइक की बहुत बेइज्जती हुई। Sam was finally pleased when she heard Mrs. Dean telling Mom that she was planning to spend Christmas with her married son. आखिरकार सैम बहुत खुश हुई जब उसने सुना कि मिसेस डीन
उसकी वालदा को बता रही थी कि वो क्रिसमस अपने शादीशुदा बेटे के साथ गुजारने का मंसूबा बना रही हैं। एंड श्योर इनफ, और यकीनन, ऑन द वेरी डे बिफोर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम से पहले, सैम सॉ हर सेटिंग आउट इन अ टैक्सी, सैम ने उन्हें टैक्सी में जाते हुए देखा, टेकिंग फ्लफ इन अ कैट बास्केट एंड गेट मैनी पार्सल्स, हुर्रा थॉट सैम। सैम ने उन्हें एक टैक्सी में जाते हुए देखा जिसमें फ्लफ एक बिल्लियों की टोकरी में उनके साथ थी और बहुत सारे तोहफे थे। हुर्रा, वाओ, थॉट सैम, सैम ने सोचा। Alright students, this was the end of your unit number 3. आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा, आपको समझ भी आई होगी। अब आपने उसी तरह करना है, इसकी रिकॉर्डिंग आपने रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करनी है ताकि मैं आपको एवेलुएट कर सकूं। अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर्स की रीडिंग कर रहे हैं। क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों को व्हाट्सएप किए जा रहे हैं, आप वहाँ से देख के अपनी कॉपी में नोट करें। ग्रामर का पोर्शन हम अलग से करेंगे, उसके लेक्चर्स मैं आपको अलग से सेंड करूँगी। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हाफिज़।